हर शंका का समाधान है गीता। जीवन का सच्चा ज्ञान है गीता। धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ हर युग में अटल प्रमाण है गीता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन की गहराइयों को समझने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों की सीख पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की, एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल धर्म और कर्म का मार्ग दिखाता है, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को भी उजागर करता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उन्हें धर्म, कर्म और सत्य का ज्ञान दिया। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। आज भी गीता की सीख हमें हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में कैसे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सत्य और धर्म का पालन ही जीवन का आधार है। सत्य और धर्म ये केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे जीवन की नींव है। सत्य वो आधार है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। धर्म वो पथ है जो हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश ही उनका उद्देश्य है। उन्होंने अर्जुन से कहा, अपने कर्तव्य का पालन करो। धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही सच्चा जीवन है। धर्म का पालन करने से आत्मा शुद्ध होती है और सत्य हमें जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाता है। आज के समय में भी सत्य और धर्म की प्रासंगिकता उतनी ही है। चाहे वह व्यवसाय हो, परिवार हो या समाज, सत्य और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति दूसरों का सम्मान और विश्वास अर्जित करता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही मन में डर, सवाल और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। मृत्यु हमारे जीवन का ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है, एक चक्र जो हर जीव को समाहित करता है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का अर्थ ही मृत्यु है और मृत्यु का अर्थ ही पुनर्जन्म। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन लोग मृत्यु को देखते हैं, फिर भी वे यह मानते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आज भी मृत्यु हमें रिश्तों और समय का मूल्य समझाती है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो हमें यह एहसास होता है कि हर क्षण कीमती है। मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन को प्रेम और करुणा से जीना चाहिए। मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। इसका महत्व है कि हम हर पल को सार्थक बनाएं। जो कुछ हमारे पास है उसका सम्मान करें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है। मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। मृत्यु जीवन का एक चरण है जो आत्मा के चिरंतन अस्तित्व को नहीं बदलता। इस सत्य को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अपने कर्तव्यों का पालन करो और फल की चिंता छोड़ दो। कर्म यह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। यह हमारी नियति का निर्धारण करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। एक मजदूर का कर्म है अपने परिवार का पालन पोषण करना। वह दिन रात मेहनत करता है ताकि उसका परिवार खुश रह सके। उसकी मेहनत और ईमानदारी उसका धर्म है। इतिहास में राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, अपने कर्म और धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज के समय में भी एक डॉक्टर का कर्म है मरीज का इलाज करना। वह दिन रात मेहनत करके लोगों की जिंदगी बचाता है। एक शिक्षक का कर्म है बच्चों को शिक्षा देना। हर व्यक्ति अपने कर्म से समाज को आगे बढ़ाता है। कर्म का फल भले ही तुरंत न मिले,
लेकिन समय के साथ वह अवश्य प्रकट होता है। जैसे लगाया हुआ पेड़ आने वाले वर्षों में फल और छाया देता है, हमारा हर अच्छा कर्म समाज और भविष्य के लिए एक नींव है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं, बजाय स्वयं में बदलाव लाने के। कर्म का पालन करते हुए जीवन को सफल बनाएं। क्रोध से मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है और अपने ही कार्यों का नाश कर बैठता है। मोह दुखों का मूल कारण है। मोह जितना बढ़ेगा, कष्ट उतने ही अधिक होंगे। क्रोध से बचें और शांत रहें। क्रोध यह वह अग्नि है जो न केवल दूसरों को जलाती है, बल्कि खुद को भी राख बना देती है। लेकिन शांति यह वह जल है जो हर अग्नि को शांत कर देता है। क्रोध से बचना और शांत रहना जीवन को सरल और सुखद बनाता है। एक पिता गुस्से में अपने बच्चे पर चिल्लाता है। बच्चा रोता हुआ दूसरे कमरे में चला जाता है। बाद में पिता पछतावे के साथ सोचता है। क्रोध केवल क्षणिक होता है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने प्रियजनों को दुख पहुंचा सकते हैं। क्रोध हमारी सोचने की क्षमता को समाप्त कर देता है और हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। उन्होंने कहा कि क्रोध काम, लोभ और मोह की अगली कड़ी है जो आत्मा को अज्ञान के अंधकार में ले जाता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। आज के जीवन में भी क्रोध से रिश्ते खराब होते हैं और हमारी प्रगति में रुकावट आती है। क्रोध का प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो क्रोध से बचने का उपाय क्या है? शांति और धैर्य। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम हर स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। ध्यान, गहरी सांसें और आत्मचिंतन क्रोध को नियंत्रित करने के प्रभावी उपाय हैं। मोह और लालच का त्याग करें। मोह और लालच ये वे बंधन हैं जो हमें हमारी सच्ची पहचान और कर्तव्यों से दूर ले जाते हैं। ये हमारी आत्मा को भ्रमित करते हैं और हमारे जीवन को असंतोष और संघर्ष से भर देते हैं। लेकिन जब हम मोह और लालच का त्याग करते हैं तो हमें शांति और संतोष का अनुभव होता है। राजा जनक को विदेह कहा जाता था, जो मोह और लालच से मुक्त है। भले ही वह एक महान सम्राट थे, पर उनका मन ऐश्वर्य और भौतिक सुखों में नहीं उलझा था। उन्होंने यह समझ लिया था कि संसार के सारे सुख क्षणिक हैं। राजा जनक का जीवन हमें सिखाता है कि मोह और लालच का त्याग करने से ही सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। महाभारत में दुर्योधन का लालच और सत्ता की भूख विनाश का कारण बनी। उसने केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार और समाज को तबाह कर दिया। दूसरी ओर युधिष्ठिर ने कभी भी धर्म और सत्य का त्याग नहीं किया, भले ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। यह उसे सत्य और धर्म से दूर ले जाता है और अंततः विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। आज का मनुष्य भी मोह और लालच के जाल में फंसा हुआ है। अधिक संपत्ति, अधिक प्रसिद्धि और अधिक शक्ति पाने की दौड़ में वह अपनी शांति और खुशियों को खो देता है। लेकिन इस दौड़ का अंत क्या है? केवल असंतोष और अकेलापन। मोह और लालच का त्याग करने से जीवन में संतोष और सादगी का अनुभव होता है। जब हम भौतिक सुखों की लालसा छोड़ते हैं तो हमें जीवन के असली सुखों का एहसास होता है। परिवार, प्रकृति और अपने कर्तव्यों का पालन। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मोह और लालच मनुष्य की आत्मा को कमजोर करते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने कर्म करो, लेकिन मोह और लालच से मुक्त रहो। मन वायु की तरह चंचल है, इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। मन पर काबू पाने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मन को संयमित करने से इच्छाओं और चिंताओं पर विजय पाई जा सकती है। केंद्रित मन शक्ति को बढ़ाता है और लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। संपत्ति और वैभव अस्थाई हैं। संपत्ति और वैभव ये वे सुख साधन हैं जो हर मनुष्य चाहता है, लेकिन क्या यह हमेशा हमारे साथ रहते हैं? क्या यह हमें सच्ची खुशी दे सकते हैं? हमारे शास्त्रों और इतिहास ने बार बार सिखाया है
कि संपत्ति और वैभव केवल अस्थाई हैं, ये आते जाते रहते हैं, परंतु जीवन का असली सुख कहीं और है। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध एक ऐसे राजा थे जिनके पास असीम संपत्ति और वैभव था, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति त्याग दी। अंत में सत्य की जीत हुई, परंतु उन्होंने यह समझा दिया कि संपत्ति और वैभव क्षणिक हैं, धर्म ही सदा रहने वाला है। संपत्ति और वैभव केवल इस भौतिक जीवन का हिस्सा है। धर्म और सत्य का पालन ही जीवन का असली उद्देश्य है। महाभारत में दुर्योधन ने अपना पूरा जीवन संपत्ति और वैभव की लालसा में बिताया। उसने दूसरों को दुखी करने और सत्ता के लिए धर्म का त्याग किया, जबकि पांडव वनवास के कष्ट सहते हुए भी धर्म और सत्य पर अडिग रहे। अंत में दुर्योधन का वैभव नष्ट हो गया और पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त की। संपत्ति और वैभव का अभिमान विनाश का मार्ग है। धर्म ही वह आधार है जो जीवन को स्थिर और सार्थक बनाता है। आज के समय में भी संपत्ति और वैभव के प्रति हमारी लालसा हमें अंधा बना देती है। यह भूल जाते हैं कि यह सब अस्थाई है। अगर हम अपने जीवन की खुशी को संपत्ति से जोड़ेंगे तो कभी संतोष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साधु और संत हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति संपत्ति और वैभव में नहीं, बल्कि मन की संतुलन और सादगी में है। जो व्यक्ति भौतिक सुखों की परवाह किए बिना अपनी आत्मा की ओर ध्यान देता है, वही सच्चा सुखी है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी संपत्ति और वैभव का अभिमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि यह सब क्षणिक है और मृत्यु के बाद कोई भी इसे साथ लेकर नहीं जा सकता। जब हम समझते हैं कि संपत्ति और वैभव अस्थाई हैं, तब हम अपने जीवन में सादगी और संतोष को अपनाते हैं। दूसरों की मदद करना और अपने कर्तव्यों को निभाना, यही सच्चा सुख है। जीवन का असली सुख वर्तमान का आनंद लेने में है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वह जीवन में आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि प्रकाश की वह किरण है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देती है। जैसे सूरज का उदय रात की काली छाया को मिटा देता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान हमारे मन और आत्मा में छिपे अज्ञान को नष्ट कर देता है। अज्ञान अंधकार के समान है। यह हमें भ्रमित करता है और सत्य को देखने से रोकता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है, अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। यही ज्ञान की शक्ति है। महाभारत में अर्जुन युद्ध के मैदान में अज्ञान और भ्रम के अंधकार में फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर उनके अज्ञान को दूर किया। आज भी अज्ञान हमारे जीवन में नकारात्मक विचारों, गलत आदतों और भटकाव के रूप में प्रकट होता है। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे भीतर सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान को सबसे पवित्र और शक्तिशाली साधन बताया है। उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान ही हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा जीवन को सरल बनाते हैं। ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा ये केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन को सरल और सुंदर बनाने की शक्तियां हैं। ईश्वर पर विश्वास हमें कठिन समय में सहारा देता है और श्रद्धा हमें हमारे कर्मों और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। महाभारत में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा। उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और श्रद्धा ही उनकी रक्षा का कारण बना। आज के समय में भी जब जीवन भाग दौड़ और तनाव से भरा है, ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा हमें मानसिक शांति देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हर समस्या का समाधान संभव है। ईश्वर पर विश्वास हमें कठिन समय में सहारा देता है। भाग्य से अधिक ऊंचा कर्म है। भाग्य और कर्म ये दोनों शब्द हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। भाग्य वह है जो हमें परिस्थिति में डालता है और कर्म वह है जो हमें उन परिस्थितियों से ऊपर उठने की ताकत देता है। भाग्य से अधिक ऊंचा कर्म है, क्योंकि यही हमारे जीवन को बदलने और दिशा देने का साधन है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से सिखाया
कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है। भाग्य का निर्माण भी कर्म के द्वारा ही होता है। अच्छे कर्म ही सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।